मानस ज्ञान भाग 503 चर्चा उत्तरकांड की कुछ चौपाइयाँ। बेनु संतोष काम न साही, काम यछत सुख सपने हुनाही। दुनु संतोष न काम न साही, बिना संतोष के मन की कामनाएं खत्म नहीं होती, और जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। राम भजन बिनु, इसकी दवाई क्या है जिससे काम मिट जाए? इसका मेडिसिन क्या है? इसका उपाय क्या है? तो उपाय सुनिए। राम भजन बिनु मिटही की काम, बिना राम की भक्ति के, बिना भगवान की भक्ति के, बिना भगवान के जपने से, बिना भगवान के शरण गए अगर कोई चाहे कि हमारी कामनाएं इच्छाएं और जो हमें नहीं चाहिए उसकी सपना आता रहे, तो होगा नहीं। राम भजन बिनु मिटहि की काम, अथल विहीन तरु कबही की जामा। बिना थल के, बिना जमीन के खेती नहीं हो सकती है। उसी तरह से हमारे अंदर काम का अंकुरण तभी होता है जब भगवान नहीं रहते हैं, और जब अगर भगवान हमारे अंदर आ जाएंगे तो काम का अंकुरण मिट जाता है। ऊसर बोए तृण नहीं जामा, एक ऊसर नाम की धरती होती है जिसमें कि कितना भी खाद डाल दो उसमें बीज नहीं जमता। ऊसर बोए तृण नहीं जामा, तिमि हरिजन हिय उपजन कामा। कामा माने वासना, वासना माने ऐसी इच्छा जिसको पूरा करने के लिए मनुष्य बेकार दौड़ता है। ऐसी इच्छा, कामना वो होती है जो बेकार की इच्छा है और हमारे को फंसाए रखे, उसी का नाम माया है। और माया भगवान की दासी है। जो मनुष्य भगवान को नहीं भजता है, भगवान कामनाओं को उसके ऊपर थोप देते हैं और कहते हैं कि जाओ उससे कामना करके उसको परेशान करते रहो, और वो कामनाओं में जब तक फंसा रहेगा तब तक मेरे पास तो नहीं आएगा। ऊसर बोए तृण नहीं जामा, तिमि हरिजन हिय उपजन कामा। हरिजन भगवान के भक्त के हृदय के अंदर कामनाएं इसलिए नहीं उठती है कि जैसे चने को भून दो और भूनने के बाद चाहो कि उसमें से बीज निकल जाए, अंकुरित हो जाए, तो भुजा हुआ चना वही के बीज कैसे बन सकते? उससे पेड़ कैसे बनेगा? उसको तो आपने पहले से भून दिया। तो जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है वो अपने को मिटा करके, अपने को खत्म करके भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। जब मैं था, जब मेरे अंदर अहम की भावना था कि मैं हूं, तब तक तो मैं करता रहा, किंतु जिस दिन मैंने मैं को छोड़ दिया उस दिन भगवान उसमें प्रवेश कर ले। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। अगर अपन अंदर में प्रवेश हो जाए, अगर अंदर में प्रकाश हो जाए तो बाहर के प्रकाश ठीक पड़ता है। बाहर के प्रकाश में रोशनी से काम नहीं चलेगा। अगर अंदर में प्रकाश हो जाए तो वहां दिया किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, भगवान खुद आपको ले चलेंगे कि जहां ले चलोगे प्रभु जी वहां मैं चलूंगा, और जो कुछ कहोगे नाथ वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे। हे प्रभु,
आप ले चलो जहाँ ले चलो। एक बार तार को छोड़ दो, मझधार को छोड़ दो, नाव बीच भंवर में है, और प्रभु को कहो कि अब मैं थक गया हूँ, जहाँ ले चलना है ले चलो। मन भी नाकी तारे टूटी, अब का गीत सुनाऊं, और मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार खुलाऊं। भगवान की भक्ति, जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा, विश्वास, अनुराग ये शब्द नहीं अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तब तक भगवान आते नहीं। किंतु आते हैं तो फिर जाते नहीं। एक बार भगवान आपके अंदर में बस गए, फिर उसमें दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। गोपियों ने कहा उद्धव से कि उद्धव जी मन न भये 10-20, एक हूँ तो हरि संग ले गए, ओ अवराधे कि उद्धव जी मन न भये 10-20। हे उद्धव, मन 10-20 नहीं होते, मन तो एक ही होता है। और वही श्री कृष्ण प्यारे, वही मनरंजक, मनभंजन, मनवासी श्री कृष्ण लेके चले गए। कोई अगर हमको कहे कि वो भगवान नहीं है, तुम इस भगवान को भज लो, तुम उस भगवान को भज लो, तो हम कैसे भजेंगे? हमारे तो श्री कृष्ण ही प्यारे हैं, चाहे वो आ जाएं या ना आए। हम उनके वियोग में मर जाएंगे, किंतु हम एक दूसरे को अपना नहीं बना सकते। हमारे तो केवल श्री कृष्ण ही हैं। इसी तरह से पार्वती जी को बड़ी सुंदर थी। सप्तऋषि आए, बोले कि आप शंकर जी से शादी करने की अपेक्षा आप विष्णु जी से शादी कर लो। उनका घर है, उनका द्वार है, वो अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो अच्छे से रहते हैं। महादेव जी का तो न कोई घर है न कोई द्वार है, अभक्ष खाते हैं, भक्ष तरह से रहते हैं, उनका कोई ठीक ठाक है नहीं। अब इतने सुंदर हैं, अपने इतना तपस्या की। पार्वती जी ने कहा कि नहीं देव ऋषि, सप्तऋषि आप मेरा जवाब सुन लीजिए। मेरा जवाब यही है कि महादेव यव गुण भवना, विष्णु सकल गुण खान, जाहि जाहि सन मनेर में, ताहि ताहि सन काम। जिसके साथ जिसका मन रम जाता है, वही उसके लिए प्रिय बन जाता है। तो प्रिय बनाने के लिए करते क्या है? जब तक हम किसी अपने प्रेमी से अनुराग नहीं करेंगे, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं राधा 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 कहो, राधा जी के चरणों में प्यार हो जाएगा, अनुराग हो जाएगा, तो श्री कृष्ण भगवान आपको अपने आप मिल जाएंगे। राधे राधे बोलो, चले आएंगे बिहारी। तो कहने का मतलब कि जिस भाव से जिसको जिसमें भगवान मिल जाते हैं, जिसको जहाँ सुख मिल जाता है, वो कहता है कि भगवान इसी में है, और ऐसे ही मिलेंगे। क्यों? कि जिसको जो मिल जाता है वो रास्ता वही तो बताएगा। मानस में चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो जानत सोई देहि जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। जो जान जाता है कि ये रास्ता कहाँ जाएगा, वही आदमी किसी और को बता सकता है कि ये रास्ता ही वहां पहुंचेगा। एक बार एक संत के पास एक माता अपनी बेटे को लेके गई कि गुरुजी ये बड़ा गुड़ खाता है, इसको कुछ उपाय बताइए कि गुड़ न खाए। तो गुरुजी खुद गुड़ खाते थे। उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद आना। 7 दिन तक उन्होंने गुड़ खाना छोड़ दिया, और फिर उन्होंने 7 दिन के बाद बताया कि बेटा कल से गुड़ मत खाना। तो माता जी ने कहा कि जिस दिन आए थे उसी दिन कह दिए होते कि गुड़ मत खाओ, 7 दिन के बाद क्यों बुलाए? तो गुरुजी ने कहा कि पहले मैंने अपना गुड़ खाना छोड़ा, फिर मैंने आपको बताया। तो कहने का मतलब यह है कि मनुष्य का जीवन बड़ा क्षणिक है। क्षण भंगुर काल की ये कलियां, अरे कल प्रातः जान खिली न खिली, कर ली हरि नाम अरे रसना, यह अंत समय में हिली न हिली। राम जी का नाम, शंकर जी का नाम, दुर्गा जी का नाम,
जिसका नाम आप जपना चाहते आप जपिए जरूर, बिना नाम के मत रहिए। गंगा जी स्नान करना इलाहाबाद में कर लो, गंगोत्री में कर लो, हरिद्वार में कर लो, ऋषिकेश में कर लो, आप कलकत्ता में जाके कर लो, जहां भी आपको करना है, गंगा में स्नान करने की आदत तो डालनी ही पड़ेगी। राम जी का नाम हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और गावहि सुनहि वेद मुनि संता। देखिए आज नरसिंह भगवान का अवतार का दिन है, आज अवतरित हुए थे। आज के दिन, आज की तिथि में तो नरसिंह भगवान कौन थे? प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय गाते थे, उनके पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरा नाम जपो। हिरण्यकश्यप जपो। उन्होंने बोला नहीं, तुम मेरे पिताजी हो किंतु भगवान नहीं हो। उन्होंने अपने बेटे को बहुत ही कष्ट दिया, पहाड़ से ढकेल दिया, जहर पिला दिया, अग्नि में जला करके वो होलिका को बैठा के जलने के लिए रख दिया, होलिका जल गई। और लास्ट में उन्होंने भगवान को, प्रहलाद जी को खंभे में बांध दिया, बोला कि मैं मारने जा रहा हूं, तुमको बुलाओ अपने भगवान को। भगवान नरसिंह अपना अवतार लेकर के आए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मैं आदमी से नहीं मरना चाहता हूँ। हिरण्यकश्यप भगवान ने आधा शरीर शेर का, आधा आदमी का कर दिया। बोले न दिन में मरो, रात में मरो, तो शाम को 6 बजे मार दिया। बोले न घर में मरो न बाहर मरो, तो उन्होंने घर के दरवाजे की देहरी पर मार दी। यानी कहने का मतलब यह है कि भगवान ने मना किया ब्रह्मा जी को, चाहे और देवताओं को, कि ऐसा किसी राक्षसों को वरदान मत दे दो कि हमको माया रचने में कष्ट हो। भगवान को नरसिंहा अवतार पकड़ के आना पड़ा, मैं अस्त्र से न मरूं न शस्त्र से मरूं, तो उन्होंने अपने नाखून से उसे मार दिया। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए ऐसा रूप पकड़ा जो कहीं किताब में, कहीं रूप में बन नहीं सकता। तो नरसिंह भगवान, भगवान सर्वत्र कैसे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जान। मैं कैसे कहूँ राम कथा, अगर मैं चाहूं कि कह दूं तो हो नहीं सकता। और मैं जो कह रहा हूं तो ये कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं, नहीं, ये भगवान ही मेरे से कहने में सहायता करके बोलने की, अंदर से कुछ टेलीग्राम करते हैं कि आपको ऐसे बोलना है, कौन सी कथा कैसे जोड़नी है हमें पता नहीं। किंतु हाँ, जब हम बैठते हैं और भगवान की चर्चा करते हैं तो भगवान कहते हैं कि अगली चौपाई, अगली लाइन आपको ये बोलना है और आपको ऐसे बोलना। और इसको बोलने से, सुनने से 10 लोगों का भला हो, आनंद आए, तो ये कथा कथा बन जाती है। कथा क्या है? प्रवचन क्या है? भगवान की वाणी का अनुसरण, अनुकरण और सदग्रंथों से करके ही हम करते हैं। अपनी वाणी कुछ नहीं होती। वो कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, अजल बिनु रस की होई संसारा। बिना जल के न पौधे होंगे न संसार होगा, और बिना तपस्या के तेज का विस्तार नहीं हो सकता है। सील के मिल बिन बुध सेवकाई, अजल बिनु तेज न रूप गुसाई। देखिए, जिमि बिनु तेज न रूप गुसाई। तेज और रूप तभी होगा जब हमारे अंदर में बड़ों की, बड़े संतों की सेवा करेंगे, तभी हम सेवकाई करने से ही हमारे अंदर सील आएगा, बुद्धि आएगी और विचार आएगा। निज सुख बीनु मन ओही की थीरा, परस की पाव परस की होई, विहीन शरीर विहीन समीरा। अपने मन में जब तक सुख नहीं होता है, तब दुनिया के मन में कितना भी सुख हो, उससे क्या फायदा। और अगर हवा न बहे
तो हमें पता नहीं चलेगा कि हवा नहीं बहे। हवा बहेगी तभी हमारे समीर बहने से ही हमारे शरीर को परस होगा, स्पर्श करेगा वो। जब हवा नहीं रहेगी तो स्पर्श नहीं होगा। उसी तरह से अपने मन में सुख चाहने के लिए हमारे अंदर में अपना सुख होना चाहिए, तभी मन में स्थिरता आती है। कवने सिद्धि की बिनु विश्वासा, आ बिनु हरि भजन भव भय नासा। बिना भगवान के भक्ति के संसार के कष्टों से दूर नहीं हो सकते, और सिद्धि पाने के लिए बिना विश्वास के हम कोई सिद्धि नहीं पा सकते। आज के कथा का विश्राम यही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। जय सीताराम।